पढ़ेंगे अच्छे से, हम समझेंगे क्या है। हालांकि बोर्ड तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखा हूँ और इसको पढ़ पढ़ कर समझाऊंगा। क्लियर? आपको अगर नहीं भी दिख रहा है तो लेकिन मैं पढ़ कर बताऊंगा, इसलिए समझ, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। बोर्ड ये तो सिस्टम का है, सिस्टम जब चाहेगा तभी सुधरेगा। हालांकि मैं मैथ का टीचर हूँ, लेकिन यहाँ टीचर की कमी है, इसलिए मैं बच्चों के कहने पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए क्या है संविधान का प्रस्तावना। जिस तरह संविधान का प्रस्तावना क्या होता है आप लोग को बताते हैं। जिस तरह एक इंसान का चेहरा देखकर ही उसके बारे में कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, उसी तरह इस संविधान को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है। तो ये हम संविधान की प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो आपको हमारे संविधान की खूबी, इसके अंदर क्या है, इसकी बातों को कुछ अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, एक बात बता दूं, संविधान की आत्मा किसको बोला गया है, संविधान की प्रस्तावना को, और संविधान की कुंजी भी बोला गया है किसको, संविधान की प्रस्तावना को, है ना। तो आइए एक एक पॉइंट करके एकदम हम समझते हैं इसको। हम, यहाँ हम से मुराद क्या है, हम सारे लोग। ठीक है, इसमें स्त्री पुरुष जितने लोग हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है हम भारत के लोग, मतलब भारत के जितने भी लोग हैं उसको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है ना, कि एकदम पूरी तरह से हम आप क्या है, स्व शासन, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर रहा है, हम अपना शासन खुद कर रहे हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी हम पूरी तरह से क्या है, स्वशासित है, हमारे पर किसी का शासन नहीं है। हमारा क्या है, हम अपने आप में क्या है, सेल्फ डिपेंड है। पूरा भारत अपने आप को क्या है, एक है, वो किसी के अधीन नहीं है, वो अब आजाद हो चुका है। क्योंकि ये आजादी के जस्ट बाद ही 26 नवंबर 1949 को ये क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। ये लिखा गया है ये प्रस्तावना में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब पूरी तरह से हम क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व है, कोई हमारे ऊपर अधिकार नहीं करेगा, है ना, हम आजाद है पूरी तरह से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और क्या कर रहा है, समाजवादी, हमारा एक और क्या है, समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या है कि एकदम हर एक तरह से हमारा सरकार समाजवादी है, सभी लोगों के लिए क्या करेगा, एक तरह से एक नजर से कोई भी योजना का शुरुआत करेगा, उसको क्या बोलते हैं, समाजवादी। ठीक है, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, पक्ष की उल्टा, पंथनिरपेक्ष यानी किसी पंथ के पक्ष में नहीं है, वो पंथनिरपेक्ष है, सभी पंथों का क्या करेगा, एक नजर से देखेगा, वो किसी पंथ को क्या नहीं करेगा, समर्थन नहीं करेगा, इसलिए इसमें क्या बोला गया है, पंथनिरपेक्ष। और क्या बोला गया है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक यानी किसको बोलते हैं, लोकतंत्र, जो लोगों के लिए ही, लोगों के द्वारा किया गया शासन को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। यानी भारत के जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना सरकार खुद बनाते हैं, सरकार जो भी बनाते हैं उसके मालिक कौन होता है, जनता। कौन मालिक है, जनता। हम ही लोग ना सरकार बनाते हैं, चाहे या तो डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू, नहीं तो इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू, हमारे यहाँ दोनों सिस्टम लागू है। ठीक है, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारे देश में है। ठीक है, क्या हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 तरह की न्याय की बात की गई है यहाँ पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी न्याय जो होगा वो कितनी तरह की न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, 3 तरह की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक का मतलब क्या हुआ, पूरे समाज के लोगों को सबके लिए जो कानून बनेगा वो एक तरह का कानून होगा। ये नहीं कि आप अमीर है तो आपके लिए अलग कानून, कोई गरीब है उसके लिए अलग कानून, महिला है तो उसके लिए अलग कानून, पुरुष है तो उसके लिए अलग कानून। सबके सामाजिक जो कानून होगा, सामाजिक न्याय होगा, तो क्या होगा, सामाजिक होगा सभी के लिए। आर्थिक मतलब आर्थिक, अगर कोई संपत्ति है तो उस पर पब्लिक जो सरकारी संपत्ति है उस पर सबका अधिकार क्या है,
सेम है। ऐसा नहीं कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो आपको भगा दिया जाएगा, किसी अमीर आदमी को नहीं भगाया जाएगा, उसके लिए नहीं है। वो सारी जो भारत की संपत्ति है, भारत का जो भी आर्थिक या कोई भी तरह का, वो उस पर सबका क्या है, एक समान न्याय उसके साथ किया गया है ना। और राजनीतिक न्याय, मान लीजिए आप अगर पॉलिटिकल में आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो मुखिया का इलेक्शन या विधायक का इलेक्शन अगर आप अपनी उम्र सीमा को पूरा करते हैं तो आप भी लड़ सकते हैं, है ना। एमपी का इलेक्शन लड़कर आप भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आप भी उस अहर्ता को पूरा करके आप भी राष्ट्रपति हो सकते हैं, है ना। कोई रोक नहीं है। अगर आप एलिजिबिलिटी पूरा कीजिएगा तो आप क्या होगा, आपको राजनीतिक भी न्याय मिलेगा, आर्थिक भी न्याय मिलेगा, सामाजिक भी मिलेगा। यानी हमारा संविधान का प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात की गई है। वो क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, है ना। और विचार, और किसकी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, विचार की, विचार अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। यानी 4 तरह की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है आपको। विचार अभिव्यक्ति मतलब समझ रहे हैं ना, अपनी बातों को रखने का अधिकार, है ना। विचार, अपनी जो विचारे हैं, जो अभिव्यक्ति है, बोलने की आजादी, ये सारे अधिकार क्या है, आपको मिला हुआ है। क्या है, विचार और अभिव्यक्ति। विश्वास मतलब अपने विश्वास मतलब समझ रहे हैं ना, आप अगर कोई आपके अंदर कोई बात है तो आप दूसरे तक रख सकते हैं, फैला सकते हैं, है ना, प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। और धर्म, धर्म की भी स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं या अपने धर्म को छोड़ सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक नहीं है। ये हमारा संविधान अधिकार देता है धर्म की स्वतंत्रता का, उपासना का, है ना। ये 4 तरह के है ना, विचार, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो स्वतंत्रता 4 तरह के, एक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 4 तरह की स्वतंत्रता है। और न्याय कितने तरह की है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। याद आएगा ना, कोई पूछ दिया कि आपके प्रस्तावना में न्याय कितने तरह की गई है, 3 तरह की न्याय की बात। स्वतंत्रता कितनी तरह की है, 4। और आगे देखते हैं अब क्या है। और स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की भी स्वतंत्रता, सॉरी 5 है, नहीं ये स्वतंत्रता 4 तरह की। अब अगला क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर। समानता, समता की कितनी तरह की समता है, 2 तरह की, एक प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यानी आप किसी चीज में प्रतिष्ठा पाने की क्या है, सबको एक तरह से प्रतिष्ठा दिया गया है। और अवसर मतलब मान लीजिए अगर कोई वैकेंसी आती है सरकारी नौकरी में या किसी भी चीज में, आपको समान अवसर दिया जाएगा, इसी को बोला जाता है क्या, समता। मतलब आपको समान अवसर भी मिलेगा, समान प्रतिष्ठा भी मिलेगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि हमारे संविधान में जो दबे कुचले लोग थे, जो पिछड़े लोग थे, उसके लिए समता की बात तो की गई है, साथ ही उसमें ये भी बोला गया है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं बहुत ही ज्यादा, उनको क्या किया जाएगा, अलग से कुछ व्यवस्था भी किया जाएगा। इसी के तहत हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, रिजर्वेशन दिया। जैसे जो नीची जाति के लोग हैं, जिनको आज भी हमारा समाज क्या करता है, बुरी नजर से देखता है, जैसे जो SC ST में आते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग, उन लोगों को अलग से सामाजिक न्याय में मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने संविधान में क्या किया, ऐसा मतलब कुछ बनाया ताकि उनको भी मुख्य धारा में लाया जा सके और उनको रिजर्वेशन दिया गया, है ना। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समता के अलावा ना, ठीक है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, मतलब व्यक्ति की गरिमा समझ रहे हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए राष्ट्र की एकता, अपने देश को सर्वप्रथम रखना है। 1 नंबर को किसको रखना है, अपने देश को। अपने देश के अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। अखंडता को मतलब समझते हैं ना, कोशिश करना है कि मेरा भारत एक हो, है ना, मेरा भारत टुकड़ों में नहीं बटे, है ना। और क्या करना है, भारत को पूरे एक राष्ट्र में, एक राष्ट्र के रूप में क्या करना है, हमको समझना है। हम अपने देश के लिए क्या करेंगे, एक राष्ट्र बनाएंगे, है ना, राष्ट्रीयता की भावना होगी। हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं,
जान भी देना पड़े तो जान दे सकते हैं, किसी की जान लेना भी पड़े तो जान भी लेंगे, है ना। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, है ना। जो एकता और अखंडता को बढ़ाए वो उसको क्या करेंगे हम, और बंधुता को बढ़ाए मतलब भाईचारगी को जो बढ़ाए उसके लिए क्या करेंगे हम, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर मतलब पूरे दिल से एकदम संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को, है ना, अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख यानी जिस दिन ये शपथ संविधान को किया जा रहा था, लागू किया जा रहा था, वो तारीख कौन सा था, 26 नवंबर 1949, है ना। 26 नवंबर 1949 ईस्वी अगर वो मिति मार्च शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, को एकत्र द्वारा एवं संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते, है ना। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रस्तावना, उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए आप लोग सुनाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, सुनाए, यस सर सुनाइए। तैयार है ना, आप लोगों के लिए मोटिवेशन है ना। यस सर तैयार बैठे हैं, सुनिए। क्या कर रही हो बाबू, जाओ अपने क्लास में। तो आप लोग के लिए मोटिवेशन के लिए कुछ सुना रहा हूँ, ठीक है, तैयार हैं? यस सर। तू जहाँ भी रहना, तू जहाँ भी रहना अपनी मोहब्बत सबको फैलाते रहना, तू जहाँ भी रहना अपनी मोहब्बत सबको फैलाते रहना, वो धूप अगर तो साया सबके लिए बनते रहना, ठीक है, बनना है सबके लिए, ऐसे बनिए, साया बनिए, सबको क्या कीजिए, अपने मोहब्बत से फैलाइए, लोगों के बीच नफरत को खत्म कीजिए और सबको हमारे संविधान की जो बंधुता बढ़ाने वाली बातें हैं उसको बनाए रखिए, है ना, दृढ़ संकल्प कर, है ना, अपने राष्ट्र की एकता को और अखंडता को बनाए रखना है, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं पूरा प्रस्तावना समझ में आ गया होगा, ठीक है। हालांकि बोर्ड क्लियर नहीं है लेकिन मैं कोशिश किया हूँ, से बोला हूँ इसको कलर करवा देंगे तो और मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है, समझ में आया ना। इसको सबको याद करना है ना, हालांकि मुझे भी याद नहीं है, हम भी याद करेंगे, ठीक है, आप लोगों को सबको याद करना है और किसी एक दिन मुझे आप लोग सुनाइएगा, है ना, ठीक है।